हेलो बच्चों, वेलकम टू मेडटेक। आज का टॉपिक है हमारा न्यूरॉन्स। इस टॉपिक में हम अपने जो न्यूरॉन्स टॉपिक है इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स को इसको यानी इसके जानकारी को लेंगे, ठीक ना। इस वीडियो में पूरे अच्छे तरह से समझेंगे न्यूरॉन्स होता क्या है और इसका वर्क क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में हम लोग ले रहे हैं। ठीक, देखिए चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले समझते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है। देखिए, न्यूरॉन्स हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक ना। और इसमें देखिए यहाँ पर न्यूरॉन्स में ऑलरेडी हम इसको सेल वाले टॉपिक में इसको हम थोड़ा समझा चुके हैं, बट इसमें भी हम समझा रहे हैं, देखिए। और आप लोग इसमें देखिए, चलिए देखिए। न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन्स यानी हमारा नर्व सेल होता है। क्या होता है? न्यूरॉन जो होता है हमारा नर्व सेल होता है। देखिए, जैसे न्यूरॉन से मिलकर ही हमारा क्या बना, नर्वस सिस्टम बना है। बट नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए हमारा न्यूरॉन एंड कुछ ग्लियल सेलों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में देखिए, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारे 90% न्यूरॉन की मात्रा होती है और 10% ग्लियल सेल की मात्रा होती है। ठीक, ये दोनों मिलकर के ही हमारा क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का एक यूनिट होता है। क्या होता है? एक यूनिट होता है। देखिए, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका एक इकाई है। ठीक, और इसके बारे में नेक्स्ट जानकारी लेते हैं। डेट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ठीक ना, क्या करता है इसमें जो हमारा जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स होता है। नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, ठीक ना। देखिए, इस इलेक्ट्रिक जनरेटर इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका एक एक्शन पोटेंशियल को समझते हैं। किसको? एक्शन पोटेंशियल समझते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या है? देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल के बारे में हम लोग जानकारी। नर्व सिग्नल, देखिए नर्व सिग्नल जो होता है वो टू टाइप्स में होता है। कितने होते हैं? टू टाइप्स में। ठीक, पहला होता है इलेक्ट्रिकल, दूसरा होता है केमिकल। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल विद इन द न्यूरॉन्स। देखिए यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं न्यूरॉन्स का। जो इलेक्ट्रिकल होता है वह सिर्फ न्यूरॉन्स में ही होता है। किस में होता है? ओनली फॉर न्यूरॉन्स में होता है। दूसरा देखते हैं केमिकल। क्या हो? दूसरा क्या है? जो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। फर्स्ट था इलेक्ट्रिकल, दूसरा है केमिकल। केमिकल बारे में कर लेते हैं। केमिकल देखिए, वन न्यूरॉन्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट न्यूरॉन्स है इसके मैसेंजर को नेक्स्ट यानी अगले जो न्यूरॉन्स होंगे उसमें ट्रांसमिटेड करने में या हेल्प करता है। जो ये केमिकल जो होता है यह हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल्स होता है और नेक्स्ट सेल का डेंड्राइट्स जो होता है, ये दोनों के मध्य में प्रेजेंट होता है ये केमिकल। ठीक, यानी इसको जो हमारा है नर्व इम्पल्स जो मैसेंजर है, मैसेंजर को एक दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिटेड करने में हेल्प करता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें आगे की तरह। तो इसके बाद क्या है? डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल ऑफ बॉडी बिकॉज। ठीक, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसको आगे हम। हैज ब्रांचेज और प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक, जो हमारा न्यूरॉन्स है, जो हमारा न्यूरॉन्स है यह इसमें देखिए क्या देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले इसमें एक डेंड्राइट्स देखने को मिलता है जो क्या कहता है कि आपको ये जो पेड़ पौधा में जो आपको तना होता है उसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ठीक ना, डेंड्राइट्स। और इसमें एक एक्सॉन फॉर्म होता है, ये दोनों देखने को मिलता है इसमें। जो इसमें प्रोसेस जो होता है इसका प्रोसेसिंग। ठीक, और इसमें देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, हैज न्यूक्लियस बट डज नॉट हैव सेंट्रोसोम, कैन नॉट डिवाइडेड। ठीक, ठीक है। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में हमारे न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। यानी इसके मतलब यह हुआ कि हमारे जो अदर सेल्स यानी और सेल्स है, और सेल्स के अलावा हमारा जो न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन में किसी प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, यानी देखिए जो न्यूरॉन्स होता है ये किस पर डिपेंडिंग करता है? उनके फंक्शनों पर। ठीक, यानी
जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, ठीक। न्यूरॉन भी हमारे शरीर में, देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि न्यूरॉन कौन कौन न्यूरॉन्स है, ठीक है। सबसे पहला जो है मोटर न्यूरॉन, यहाँ पर पहले समझ लीजिए। देखिए न्यूरॉन्स जो है हमारा, देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक, एक है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक ना। जो सेंसरी होता है यह इनपुट का कार्य करता है, और मोटर जो होता है वह आउटपुट का कार्य करता है, ठीक। और मध्य वाले जो प्रोसेसिंग होता है वह न्यूरल बोला जाता है। बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। मोटर न्यूरॉन्स, या इसे हम इफरेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफरेंट भी बोलते हैं, ठीक। इफरेंट का मतलब यह हुआ कि हमारा जो मैसेज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ले जाकर पहुंचाने का हेल्प करता है, ठीक ना। जो जैसे में देखिए यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर समझते हैं इफरेंट में हम लोग समझते हैं कैरी इम्पल्सेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस इफेक्टर ऑर्गन, पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन, ठीक। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा मोटर नर्वस सिस्टम है यानी मोटर न्यूरॉन्स है, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर के यह हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जाता है। जैसे में कि मान लीजिए सपोज डेट कि हमारा है कोई, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं कि रोटियां बनाते हैं, ठीक। रोटियां बनाते वक्त तवा पर हाथ जल जाना, हाथ को जलना, तो जैसे में हाथ टच करता है तो हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होता है, यानी ब्रेन से जो हमारा सिग्नल निकलता है वह हमारे मैसेज हाथों तक की, जहां जो हमारा जो सेंस करता है, जो टच करता है फिंगर, वहां तक लेकर जाने के, यानी उसको हटाने के लिए, सेंस कराने के लिए वर्क करता है, मैसेज को लेकर जाता है, तो ही हम वहां से अपने हाथ को हटाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो मोटर न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स में क्या लिखा गया, लॉन्ग एक्सॉन शॉर्ट डेंड्राइट्स। जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स होता है इसमें एक्सॉन की जो होती है प्रक्रिया, इसमें देखिए डेंड्राइट्स जो होता है ये शॉर्ट होता है, ये डेंड्राइट जो होता है ये शॉर्ट होता है, यानी छोटा छोटा इसमें लगा हुआ रहता है, भाग होता है। और इसमें जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है। बट देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे जो ये आपका न्यूरॉन सेल दिख रहा है, इसके मध्य में ये इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके साइड में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखने को मिले, ट्यूब लाइक ट्यूब की तरह दिखने को मिल रहा है, यही है हमारा डेंड्राइट्स, ठीक। एंड ये जो हमारा टर्मिनल्स दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक ना। यानी हमारे जो न्यूरॉन्स का टेल भाग ये होता है, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, ये हमारा रिसीवर का काम करता है। कोई भी मैसेज होता है उसको रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स वर्क करता है। एंड जो हमारा ये आपको एक्सॉन टर्मिनल्स होता है यह एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करने में वर्क करता है, ठीक है। चलिए आप लोग को इसके बारे में समझ में आया, बट आप लोग एक काम कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सब इसी वीडियो में और आगे इसके बारे में डिटेल्स को देखते हैं, ठीक। चलिए हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी स्ट्रक्चर है, यानी हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक ना। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम लोग के जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक। देखिए जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन्स का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। जो न्यूरॉन्स का सबसे पहला है सेल बॉडी, ठीक। सेल बॉडी जो होता है इसका जो शेप हो, सेल बॉडी को हम सोमा के नाम से भी जानते हैं, सेल बॉडी को सोमा के नेम से भी जानते हैं। सेल बॉडी जो इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर यानी इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए जो न्यूरो होता है, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के बीच में जो फ्लूइड्स भरा हुआ रहता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे हम सेल्स पढ़ रहे थे, सेल्स कुछ अदर सेल्स था जिसमें हम जो प्लाज्म भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बट ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के मध्य में जो सेल प्लाज्म भरा हुआ रहता है, फ्लूइड जो भरा रहता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर न्यूरोप्लाज्म इन सेंटर, जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के सेंटर में क्या भरा रहता है, न्यूरोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक। यहाँ पर देखिए जो न्यूरॉन्स होता है सेंटर, सेंटर्स में हमारा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे में देखिए न्यूक्लियस, नेसल बॉडी, न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये सब क्या है हमारा न्यूरॉन्स सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूरॉन सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये सब ऑर्गन के ऑर्गेनेल्स है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स इसको बोलते हैं। न्यूरॉन से भी छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक। इसका देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसके में
नेक्स्ट वर्ड, सेल बॉडी फ्रॉम द ग्रे मैटर्स इन पेरीफेरी ऑफ ब्रेन इन सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका कहना यह है कि जो हमारा ये सेल बॉडीज होता है या ग्रे मैटर्स या व्हाइट मैटर्स का होता है, ठीक ना, जिसमें देखिए पेरीफेरी ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो बाहरी भाग होता है पेरीफेरी, वो क्या होता है, ग्रे मैटर्स का, ग्रे कलर का होता है, ठीक। और इसमें देखते हैं इन सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसका सेंटर वाला भाग जो होता है वो ग्रे होता है, ठीक ना। चलिए इसमें देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए 2 नंबर देखते हैं, डेंड्राइट्स को हम समझते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइट देखिए, ब्रांचेस शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव कैरी इनकमिंग इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी। देखिए यहाँ पर सेल हो गया हमारा, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से देखिए स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है बाहर की तरह, यह क्या है, डेंड्राइट्स है। क्या है? डेंड्राइट्स है, ठीक। यह क्या करता है, कैरी मैसेज, ठीक, मैसेज को रिसीव करने के लिए ये काम कर, मैसेज रिसीवर का ये वर्क करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक्सॉन, वन लॉन्ग एक्सॉन विंग एट tapered area of cell body. Axon hillock, usually longer process, runs away from cell body, या जो हमारा सेल बॉडी है, ठीक ना। ये जो हमारा एक्सॉन जो होता है, यह हमारा लॉन्गर्स होता है, लंबा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं समय, जो हमारा कुछ न्यूरॉन्स वैसे भी जिसका जो लेंथ होता है, लंबाई जो होता है 1 मीटर्स भी होता है, ठीक ना। इसमें देखिए इसके हम पार्ट्स नेम देखते हैं। जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के सेंटर वाले भाग होता है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक। और यहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक, जिसको बोलते हैं हम हिलोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक, आपको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे समझते हैं हम लोग सिंपल सी, कि जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स का हेड जो होता है उसको बोलते हैं सेल बॉडी है। सेल बॉडी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइन लॉन्ग एक निकलता है, उससे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, ठीक। एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन का लास्ट जो एंड फॉर्म और टेल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बटन्स बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो एक्सॉन और सेल बॉडी जो है, टर्मिनल्स बटन्स और सेल बॉडी के मध्य में जो एक्सॉन से लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें देखते हैं यहाँ जो फर्स्ट भाग इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलोक्स बोलते हैं, और इसके जो आउटर लेयर्स को बोलते हैं एक्सोलेमा बोला जाता है, ठीक ना। यार देखते हैं इसमें कुछ, इसमें देखिए एक फाइबर टिश्यू एक लेयर लगा हुआ रहता है, राउंड शेप में होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक। इसी माइलिन शीथ जैसे में देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों के बीच में जो स्पेस मेंटेन हो रहा है, इस स्पेस मेंटेन को बोलते हैं नोट्स ऑफ रैनवीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट्स ऑफ रैनवीर। जो माइलिन शीथ के बीच में न्यूक्लियस पर, जिसको हम बोलते हैं स्वान सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक। ठीक है, इस वीडियो का आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक। अगर इसमें डाउटनेस लगता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज, थैंक यू।